नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना हुआ और जातीय जनगणना के आंकड़े भी कल जारी कर दिए गए और ऐसे में जिसकी आबादी सबसे बड़ी है, आज उसके नेता कौन होंगे उसकी बात करेंगे हम। देखिए, ऐसे में बात करेंगे यादव जाति की। बिहार में यादवों की आबादी 14% है। 1,86,00,000 से अधिक सिर्फ बिहार में यादव जाति के लोग हैं। तो ऐसे में उनके नेता कौन है बिहार में? बिहार में यादव के असली नेता किसे कहा जाए? 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 24 के चुनाव में जातीय समीकरण को पूरी तरीके से बिहार में साधने की कोशिश होगी। तमाम पार्टियां, चाहे बिहार में आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एलजेपीआर हो, आरएलजेपी हो या फिर लेफ्ट की पार्टियां हो, इसके अलावा ओवैसी की पार्टी हो या फिर पप्पू यादव की पार्टी हो, तो जातियों को आधार जरूर रखा जाएगा 24 के चुनाव में। लेकिन इससे पहले बिहार में यादव जाति का असली नेता कौन है? यादव की बात कर रहे हैं। ये 1,86,00,000 जिसकी आबादी है, उसके असल नेता कौन है? अब देखिए, यादवों की बात कर रहे हैं तो उन 5 शीर्ष नेताओं की बात करनी होगी जिन पर बिहार में हर बार दांव पार्टियां लगाती है। और नाम गिनाए तो सबसे पहला नाम लालू यादव का है। लालू यादव के बारे में आप जान रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और फिलहाल बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के वो सुप्रीमो हैं, आरजेडी के। इसके अलावा तेजस्वी यादव हैं। तो तेजस्वी यादव और उनके पिता दोनों की पार्टी एक है। देखिए, नित्यानंद राय यादव हैं और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उजियारपुर के सांसद हैं। तो नित्यानंद राय को भी बिहार में बीजेपी वाले यादवों के सबसे बड़े नेता मानते हैं। रामकृपाल यादव, वो यादव जहां लालू प्रसाद यादव की नहीं चल सकी, वो सीट जहां यादवों का गढ़ है। अब इसके अलावा पप्पू यादव कभी निर्दलीय चुनाव जीत जाते थे। जिस पार्टी का दामन थाम ले उस पार्टी से वो चुनाव जीतकर संसद पहुंच जाते थे। तो पप्पू यादव भी क्या यादवों के नेता हैं? तो हमने आपको 5 नेताओं के बारे में कहा। लालू यादव, तेजस्वी यादव, नित्यानंद यादव या नित्यानंद राय कह लीजिए, रामकृपाल यादव और पप्पू यादव। तो देखिए, इसमें 2 नेता ऐसे हैं जो एक ही पार्टी और एक ही परिवार से आते हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव। और इसके अलावा नित्यानंद राय बीजेपी से हैं। तो आपको समझना होगा कि बिहार में 14% आबादी जो है, जातीय जनगणना के जो आंकड़े आए हैं, 1,86,00,000 से अधिक जो यादव जाति के लोग हैं, वो किसको समर्थन करते हैं? देखिए, उजियारपुर से शुरू करेंगे। उजियारपुर, जहां से नित्यानंद राय चुनाव जीते लोकसभा का 2019 में और केंद्र सरकार में वो मंत्री बने हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। और बीजेपी हर बार यादव नेता के रूप में उन पर दांव बिहार में खेलती है। तो नित्यानंद राय जिस क्षेत्र से चुनाव जीतते हैं, वहां 2 जाति के लोगों की वोट काफी अधिक है, यादव और कुशवाहा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि वहां लालू प्रसाद यादव का सिक्का नहीं चलता। और इस वजह से नहीं सिक्का चलता है कि वहां जो कोशिशें की गई, वहां आरजेडी ने कभी खाता नहीं खोला अब तक। तो देखिए, वहां कुशवाहा और यादव 2 लोग तय करते हैं। तो नित्यानंद राय यादव जाति से लड़ जाते हैं और यहां जो उनके विपक्ष में उपेंद्र कुशवाहा 2019 में लड़े, कुशवाहा जाति से आ जाते हैं। तो ऐसे में वहां के यादव जाति के लोगों ने तय किया कि नित्यानंद राय को ही जिताएंगे। और यादव जाति के साथ साथ प्लस पॉइंट बीजेपी के पास ये था कि बीजेपी के अपने जो कोर वोटर हैं उनका सपोर्ट मिल गया, नित्यानंद राय वहां से चुनाव जीत गए। तो पॉइंट नंबर 1। लेकिन नित्यानंद राय के बारे में एक हकीकत ये भी है कि वो बिहार में उजियारपुर छोड़ दें, जहां से आरजेडी के कैंडिडेट लड़ जाए,
अब यादव जाति के 5 नेताओं की बात हो रही है, तो इनमें अगर नित्यानंद राय का मुकाबला तेजस्वी यादव से हो जाए तो उसका परिणाम क्या होगा आगे बताएंगे। लेकिन उसके पीछे की वजह यह है, उसके पीछे की बात यह है कि नित्यानंद राय यादव बहुल इलाके में यादव से नहीं लड़ पाए, और यादव के बीच में लड़ाई होती तो यह माना जाता कि नित्यानंद राय बिहार में यादवों के बड़े नेता हैं। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि नित्यानंद राय की गिनती बिहार के यादव जाति के निर्णायक नेता में नहीं हो सकती है। अब रामकृपाल यादव के बारे में जानिए। पाटलिपुत्रा के सांसद हैं, कभी लालू यादव के खासम खास रहे, लालू यादव के साथ घूमते थे, और पाटलिपुत्र में उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि लालू यादव की बेटी मीसा भारती को ही पछाड़ दिया। तो 2019 और 2014 में बीजेपी के साथ जाकर रामकृपाल यादव ने यादव के गढ़ कहे जाने वाले पाटलिपुत्रा में कहीं ना कहीं यादवों को अपनी ओर समेटा, और उसके साथ 2019 के चुनाव में कुर्मी जाति के लोगों का सपोर्ट मिला। भूमिहार जाति के लोगों के सपोर्ट से वो 2014 में जीत गए, लेकिन वहां पर हार हुई, और हार इस वजह से हुई कि यादव जाति के लोगों का वोट मिला था मीसा भारती को, आधे आध मिला, लेकिन वहां पर अन्य समर्थन नहीं ले सके थे। तो इस लिहाज से आप ये जरूर कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर यादव जाति के नेता के रूप में गिनती होगी तो रामकृपाल यादव भी गिने जाएंगे। पप्पू यादव की बात देखिए, पप्पू यादव के बारे में आप लोग जान रहे हैं, बिहार में गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। कहीं कोई आफत आ जाए, किसी की कोई घड़ी विकट हो, तो सबसे पहले मौजूद होते हैं, खड़े नजर आते हैं, और पप्पू यादव लोगों की मदद करते हैं। लेकिन इससे पहले जब पप्पू यादव राजनीति में कदम रखे तो ये कहा जाता था कि जिस चौखट पर पप्पू यादव कदम रख ले वहां से वो जीत जाएंगे। पूर्णिया जीते, मधेपुरा जीते, कभी निर्दलीय जीते, कभी सपा से जीते, कभी आरजेडी से जीते, लेकिन आज के दिन में पप्पू यादव की हालत बहुत खराब है। वो पूर्णिया से तैयारी में जुटे हुए हैं, पूर्णिया उनका घर है। तो देखिए, पप्पू यादव मधेपुरा से चुनाव लड़े, वो हार गए, और बिहार के यादवों के रूप में उन्हें गिनती यादव जाति के लोगों का सपोर्ट मानकर नहीं होता है, क्योंकि पप्पू यादव को जो वोट मिलता है उनके व्यक्तिगत छवि पर मिलता है। और इसका ताजा परिणाम है कि कभी पप्पू यादव के शिष्य रहे चंद्रशेखर ने मधेपुरा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पप्पू यादव को समेट दिया था। देखिए, लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री रही, तेजस्वी यादव, लालू यादव और राबड़ी देवी के बेटे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं, और बिहार में लालू प्रसाद यादव का जो अपना समीकरण रहा है वो समीकरण रहा है एमवाई का, मुस्लिम और यादव का, और उस समीकरण के बल पर लालू चुनाव जीतते रहे हैं। और बिहार में यह हकीकत है कि यादवों के नेता के रूप में जब किसी की गिनती होती है तो सबसे पहला नाम लालू प्रसाद यादव का होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव, तेजस्वी यादव बिहार में, तो यूपी में अखिलेश यादव, तो यादवों के बड़े नेता हैं। इस बार ये 14% की जो आबादी है, इसमें अगर आप यकीन माने यादव वोटरों के समेटने में, तो लालू प्रसाद यादव को इसमें से 9% लोगों का समर्थन हासिल होता है। 9% लोगों का लालू प्रसाद यादव की पार्टी का समर्थन हासिल होता है। इस लिहाज से 14% पर अगली बार लालू प्रसाद यादव की ये प्लानिंग होगी, कोशिश होगी, रणनीति होगी, मास्टर प्लान होगा कि 14 में 13% उनका अपना हो। देखिए, विधानसभा चुनाव में यादवों को टिकट देने में लाइन लगा दिया तेजस्वी यादव ने। ए टू जेड की बात की, भूमिहार जाति के लोगों को भी टिकट दिया, राजपूत जाति के लोगों को भी टिकट दिया, और इसके अलावा आप देखें तो ब्राह्मण को भी टिकट दिया, कायस्थ को भी टिकट दिया, हर जाति के लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश की। लेकिन एक हकीकत यह है कि आरजेडी के साथ जो यादव
जुड़े हुए हैं उनका कुनबा अब इससे मजबूत होगा। और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव ने जो आंकड़े जातीय जनगणना के बाद अब निकलवा लिए हैं, पूरी कोशिश होगी कि बिहार में यादवों को अपनी ओर साध कर 90% करें। मैं भी जाता हूं 90%। देखिए जो 14% में जो 9% लोगों का समर्थन मैंने आपको कहा, तेजस्वी यादव की ये कोशिश होगी कि उसमें वो 13% लोगों का अपने ओर समेट ले, 14% में 14% मिल जाए। लेकिन बीजेपी के जो दो नेता हैं, नित्यानंद राय और रामकृपाल यादव, इन्हें भी यादवों का साथ मिलता है। पप्पू यादव लड़ रहे हैं, अगली बार क्या होगा देखा जाएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।